मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु संगत परिवार के साथ। इसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेरे बच्चे भी मेरी संगत बनाएंगे और मेरा आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। मैं समझ सकता हूँ तेरे नैनों की पीड़ा, तुझसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं है। आज मैं तेरे बच्चों को आशीर्वाद दे रहा हूँ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मुझे इतना कुछ देने के लिए कि मुझे आपने ये कहा कि तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं पुत्र बधाई हो, तुमने हारी हुई बाजी जीत ली है। इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमें तो पता नहीं होता कि हम किस चीज़ के लिए जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और हमें इन सब चीज़ों का एहसास बहुत समय बाद होता है। हमें कोई एहसास नहीं होता। इस समय तो हमें सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़ दिखाई दे रही होती है कि हमें तकलीफ़ हो रही है, बट जब आने वाले समय में वो चीज़ें सही हो जाती हैं तब हमें एहसास होता है कि गुरुजी ने ये इसलिए किया हमारे साथ, और ऐसा ना किया होता तो शायद हम पता नहीं कहाँ होते। तो गुरुजी, संगत जी, आज थर्सडे था और मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया और घर पर भी थर्सडे को सत्संग किया, और जाकर गुरुजी ने कहा हुआ है कि थर्सडे के दिन जाकर वो गाय को रोटी खिलानी है, गुड़ और रोटी खिला के आनी है। तो संगत जी, आज मैं गई। सबसे पहले तो मैंने साईं बाबा मंदिर गई, मैंने बाबा के दर्शन किए और उसके बाद मैंने वो रोटी देने गई। रोटी देने के लिए मैं गाय को ढूंढ रही थी, तो गाय तो मिली नहीं, मुझे वो पौधे वाला दिखाई दिया। तो पौधे वाले से मैंने एक गुलाब का और एक शमी का पौधा लिया। तो इस तरह गुरुजी मुझे बार बार ये मैसेज दिलवा रहे थे कि शमी का और गुलाब का पौधा घर में लगा। तो गुरुजी ने इस तरह वो मेरी इच्छा पूरी करी। और वहीं पर पौधे वाला खड़ा था तो मैंने शमी का और गुलाब का पौधा लिया और उसे लेकर मैं आगे चली। फिर मुझे जहाँ पर नॉर्मली डेली गाय बैठी रहती हैं, आज वहाँ पर कोई गाय नहीं थी। और मेरे को मतलब लग रहा था पता नहीं आज मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं मुझे गुरुजी क्यों चला रहे थे और क्यों मेरा रास्ता बदल दिया था। आज मैं उस रास्ते से नहीं गई, किसी दूसरे रास्ते से गई। हम गुरुपा को नहीं समझ सकते, उनकी लीला को नहीं समझ सकते कि वो क्या किस लिए कर रहे हैं। पता नहीं मैं इधर उधर घूम घाम के बहुत थोड़ी आगे जाके एक गाय दिखाई दी। तब मैंने उसको रोटी और गुड़ खिलाया, और साईं बाबा मंदिर से मुझे प्रसाद में केले मिले थे, वो भी मैंने गाय को खिला दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे सारे काम कराए। आज मैंने बाबा के भी दर्शन किए, गाय को रोटी भी खिलाई और और मुझे पौधे भी मिले। और जब मैं संगत जी घर घर आई तो हमारी गली में वो सड़क बन रही है, हमारी गली बन रही है। तो मतलब जो मजदूर लोग आते हैं, लेबर लोग, वो अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं। तो उनमें से एक छोटा सा बच्चा था। तो वो जैसे ही मैं गेट बंद करके अंदर आने लगी तो मुझे बोलता है बाय, बड़े प्यार से। छोटा सा 3-4 साल का बच्चा था वो, और बड़े प्यार से मुझे बोलता है बाय। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उसने बोला। और गुरुजी कहते हैं अब तू चिंता ना कर, तेरी गाड़ी मैं चला रहा था और मैं तुझे सही जगह सही समय पर पहुंचा दूंगा, तू चिंता ना कर। और गुरुजी के मैसेज बच्चों के लिए तो अभी भी वही आ रहे हैं। बस गुरुजी, इन मैसेजों को बंद कर दो, अब रोक लो उन लोगों को। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा गुरुपा? प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के अरदास है, बंद कर दो गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ बंद कर दो। गुरुजी कहते हैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। आजकल तू मुझसे कोई खास बातचीत नहीं कर रही है और ना ही मेरे लिए समय निकाल रही है। नाराज़ है क्या? गुरुपा, मेरी कहाँ ऐसी हैसियत कि मैं आपसे नाराज़ हो सकूं? आप तो भगवान हैं, आपसे कब आपकी बेटी नाराज़ हो सकती है? आप तो इतना प्यार दे रहे हैं, इतना संभाल रखा आपने, दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं और सारा कष्ट खुद सह रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहाँ आपको नाराज़ कर सकती हूँ गुरुपा? और अपने गुरु
से सुन, अगर तेरा पति साथ नहीं देता तो रोया मत कर, तू खुद मेहनत कर और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमसे खुद माफ़ी मांगेगा। कहा तो है तेरी परेशानी का निवारण साल खत्म होने से पहले कर दूंगा। तेरा नंबर लिस्ट में सबसे ऊपर है। थोड़ा भी यकीन है तो शुक्रवार की हाजिरी मेरे चरणों में अर्पित कर दे। तो बस, और यही मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा हर समय संभाले हुए हैं, बेटा है उन, मतलब समझ नहीं आ रहा, परेशानी तो है, बेटा जगा रहता है, वो पूरी रात जगा रहता है, गेम खेलता रहता है, मुझे नहीं पता कौन जगाता है कौन नहीं जगाता संगत जी। बस मेरी तो गुरु जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं तो सब कुछ सरेंडर कर रखा है, आप जाने गुरुपा, आपका काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस अपने टाइम से जो काम है उसको करके सो जाती हूँ, अपने आप गुरुपा देखें उसे। और टेंशन सी तो होती है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो बहुत टेंशन ले लेके बिल्कुल पागल हो जाऊंगी, इसलिए मैं तो अब सोचती ही नहीं हूँ बस। और गुरुजी से मैं कहती हूँ, गुरुजी बस मुझे अपनाने का शुक्राना, अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना, चरण तिहारी जन्नत है उस जन्नत का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को समाप्त करते हुए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।